देखिए 140 में से अगर 102 सीटें यूडीएफ को आ रही तो आप समझिए कि वो मैंडेट जो था वो वीडी सतीशन के पक्ष में ही था, क्योंकि वो उन्होंने मेहनत की थी। और जब ये पता चला पिछले 10 दिन में कम से कम 3 बार हमें ऐसा बताया गया कि वीडी सतीशन ने नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे नेता नहीं चुना गया विधायक दल का तो मैं कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं केसी वेणुगोपाल से ज्यादा सीनियर हूं, उनके नीचे मैं काम नहीं करूंगा, मैं कोई पद नहीं लूंगा। ये सारी चीजें चल रही थी। तो इसका मतलब वहां से जो इंडिकेशंस थे वो साफ थे कि एक जो मत बना था कांग्रेस आला कमान का वो ये था कि किसी तरह से केसी वेणुगोपाल को सीएम बनाया जाए, लेकिन एक अलायंस पार्टनर का दबाव और दूसरा पब्लिक सेंटिमेंट। यहां पर आपने देखा कि किस तरह से कल भी हमने वो पोस्टर्स वायनाड के दिखाए दर्शकों को, जिसमें ये कहा गया, चेतावनी दी गई कि अगर वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं कांग्रेस हाईकमान में तो उनका खामियाजा जो है प्रियंका और राहुल को वायनाड में भुगतना पड़ सकता है। तो ये पब्लिक सेंटिमेंट के आगे मुझे लगता है कि एक बार कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को है उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ा। अपनी नाराजगी भी व्यक्त कर रहे थे और उनकी तरफ से तेवर साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे कि अगर उनको नेता नहीं चुना जाता है तो फिर सरकार बहुत स्मूथली चल नहीं पाएगी, केरलम में कांग्रेस के लिए मुश्किलें होंगी। तो क्या किसी टूट की भी चिंता जाहिर की जा रही थी कांग्रेस की तरफ से, राघवन? देखिए फूट के लिए जहां तक बात है, आईयूएमएल के जो नेता थे, जितने भी नेता थे, उन्होंने कहा था कि आप ये अगर आपको ऐसा मैंडेट मिलता है जहां पर आपको बहुमत, एकदम बम्पर बहुमत मिला और उसके बाद भी आप नेता चूज नहीं कर रहे हैं तो फिर आप क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? आप क्यों वीडी सतीशन को सीएम नहीं बनाना चाहते? ये सवाल जो है आईयूएमएल से इस लिहाज से पूछे गए थे क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि चुनाव की जो नतीजे आने के तुरंत बाद 24 घंटे के बाद वीडी सतीशन का नाम जो है मुख्यमंत्री पद के लिए चुन लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सेंटिमेंट था, जिस तरह का वर्डिक्ट था, यहाँ के लोगों को यह पता था कि अगले मुख्यमंत्री जो है वो वीडी सतीशन ही होंगे। लेकिन जब केसी वेणुगोपाल ने पिच किया इस पोस्ट के लिए तो फिर बाद में चीजें बदलने लग गई। हम आपको ये भी याद दिला दें कि चुनाव के दौरान भी, जब चुनाव के नामों की जो है उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जानी थी, तब भी केसी वेणुगोपाल ने यह कहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पर चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनना ज्यादा आसान है, एमपी रहते हुए मुख्यमंत्री बनना उनके लिए मुश्किल होगा। उनका प्लान ये था कि वो यहाँ पर आएंगे, चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उस वक्त हमने देखा कि 5 और एमपी जो है वो भी मुख्यमंत्री बनने के लालच में चुनाव मैदान में आने की बात करने लगे। 5-5 एमपी का इस्तीफा जो है वो कांग्रेस पार्टी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए सबने फिर ये फैसला लिया कि कोई भी एमपी जो है वो एमएलए का चुनाव नहीं लड़ेगा। इस तरह से केशव वेणुगोपाल जो है वो पिछड़ गए, वो वहां पर चुनाव नहीं लड़ पाए और वो जो सेंटिमेंट है वो अभी तक बरकरार है। मैंडेट जो है लोगों ने वीडी सतीशन के दिया। एक बार फिर आप देखिए यहाँ पर आप राहुल गांधी के जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, समर्थक हैं, उनको ऐसा लगता है कि वीडी सतीशन उनके नेता थे, उनको जो है जो मेहनत उन्होंने की, जो काबिलियत उनकी थी, क्षमता उनकी थी, उसका इनाम उनको मिला है। इसी वजह से यहाँ पर अब राहुल गांधी को भी एक तरह से धन्यवाद दिया जा रहा है। अब मैटर सेटल समझ लीजिए, क्योंकि ये जो फैसला था ये शायद कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस के घटक दलों के लिए और आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए, तीनों ही स्तर पर ये फैसला जो है एकदम अनुकूल फैसला था। अगर विपरीत फैसला होता तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजें जो है बिगड़ती हुई देखने को मिल सकती थी, लेकिन अब कह सकते हैं कि ऑल इज वेल इन कांग्रेस। चले 10 दिन का टाइम तो लगाया, लेकिन 10 दिन में सोच समझकर कांग्रेस ने फैसला लिया है और ऐसा फैसला लिया है जो पार्टी के अनुकूल है या कार्यकर्ताओं के अनुकूल है या जो ग्रास रूट की आवाज थी उसके अनुकूल है या जो आईयूएमएल है लगातार दबाव बना रही थी उसके अनुकूल है। अब आईयूएमएल का फैसला वीडी सतीशन के पक्ष में था और आईयूएमएल लगातार इस पर अड़ी रही। आईयूएमएल की बात कांग्रेस के लिए मानना विजयलक्ष्मी इसलिए भी जरूरी है, 27 सीटों पर लड़ी, 22 सीटें जीत गए और खासकर वायनाड वाला जो इलाका है जहां कांग्रेस से प्रियंका गांधी सांसद चुनकर आई हैं, वहां आईयूएमएल का अच्छा खासा प्रभाव है। अगर वो नाराज होगी तो कांग्रेस का जनाधार भी खिसकेगा और आने वाले चुनावों में नुकसान भी हो सकता था। बिल्कुल प्राची, आईयूएमएल का जो जनाधार है और अगर आप दक्षिण भारत में देखेंगे तो अभी डीएमके को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी जो है वो टीवीके के साथ गई है। तो 5 राज्य हैं दक्षिण भारत में, एक राज्य में ऑलरेडी अपना जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल पार्टनर है 4 दशकों का, उसको छोड़ करके आप नई पार्टी के साथ जा रहे हैं। तो केरलम में आप वो रिस्क जो है वो कांग्रेस पार्टी नहीं लेना चाहती होगी। हालांकि केरला कांग्रेस जोसेफ का 7 एमएलए उनके चुनकर आए, उसके साथ जो है जाकर के कांग्रेस पार्टी सरकार बना सकती थी, 70 विधायक हो जाते। लेकिन उसके अलावा जो बड़ी चीज ये रही कि आईयूएमएल का दबाव
वायनाड जैसी सीट और उसके अलावा खुद की कांग्रेस पार्टी की जो इंटरनल एस्पिरेशन थी या जो उनके कार्यकर्ताओं का व्यू पॉइंट था कि एक रियल जमीन से, ग्रास रूट से आए व्यक्ति को जो है वो मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, क्योंकि केरल का जो राजनीतिक मिजाज है वो शायद केसी वेणुगोपाल को उतनी आसानी से, उतनी सहजता से एक्सेप्ट ना कर पाता। और फिर आने वाले दिनों में बाई इलेक्शंस में, चाहे वो लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, दो बाई इलेक्शन कांग्रेस पार्टी को लड़ने पड़ते, वहां पर इलेक्टोरली कांग्रेस पार्टी के लिए उतनी मुफीद सिचुएशन जो है वो नहीं होती। तो आईयूएमएल का दबाव साफ तौर पर काम किया। तमिलनाडु के बाद केरल में कांग्रेस पार्टी ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती। और दूसरा, इसके अलावा इंटरनली जिस तरह का ग्रास रूट सपोर्ट वीडी सतीशन के साथ था, जिलों भर में जो उनका पूरी कोशिश की गई कि केसी वेणुगोपाल जो राहुल गांधी के फेवरेट हैं वो मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन ग्रास रूट का दबाव था, आईयूएमएल का दबाव था और कांग्रेस का अपना फीडबैक था, जिसके जरिए समझ में आया कि वीडी सतीशन ही मुख्यमंत्री होंगे। पहला रिएक्शन केसी वेणुगोपाल का सामने आ गया है, आपको सुनवाते हैं। അത് ശിരസാ വഹിക്കും. ഇതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇന്ന് വരെ വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇതാണ് എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഹൈക്കമാൻഡ് ഇന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ആ തീരുമാനം ശിരസാ വഹിക്കുന്നു. ആ തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കേണ്ടതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. हाईकमान फैसला करेगा उसको मैं मानूंगा और यही फैसला अभी हाईकमान का जो भी फैसला है वो मुझे मंजूर है। इसके अलावा वो कुछ भी कहने से ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, മുമ്പേ പറയാറുണ്ട്, എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, ത്രിവർണ്ണ പതാക പുതപ്പിച്ച് മരിക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം. അത് തന്നെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നു. അതിനകത്ത് ഗവൺമെന്റ് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും കൊടുക്കും. അത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും എൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടാവും. മുതിർന്ന പദവിയിലേക്കൊക്കെ വരും എന്ന വാഗ്ദാനം ഒക്കെ ഉണ്ടോ? അല്ല, അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊന്നും മറുപടി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, കർണാടകത്തിൽ। तो अब देखिए, जो कह रहे हैं केसी वेणुगोपाल, एक बात तो बस समझ में आ रही है, वो ये कह रहे हैं कि जो पार्टी शीर्ष कमान का या पार्टी हाईकमान का फैसला है वो उसके साथ है। वीडी सतीशन के नाम का ऐलान हुआ है तो उसके साथ हैं, लेकिन आगे क्या इच्छाएं जाहिर करेंगे अब केसी वेणुगोपाल, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी तक केसी वेणुगोपाल की महत्वाकांक्षा थी कि वो केरलम के सीएम बने। उनका नाम आगे चल भी रहा था। राहुल गांधी के फेवरेट हैं, राहुल गांधी के चहीते हैं केसी वेणुगोपाल, जिनके नाम को लेकर कांग्रेस सहमति बनाने की कोशिश कर रही थी, अपने जो घटक दल हैं उनके साथ सहमति बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आखिरकार ऐसा हो नहीं पाया और वीडी सतीशन रेस में आगे निकल गए और केसी वेणुगोपाल का जो सपना था वो अधूरा